जय हिंद सभी मेरे भावी सिपाही साथियों को मेरा नमस्कार। आपा पढ़ा महिला एवं बाल अपराध। देखो कई साथी केवा के गुरुजी थे भूगोल छोड़ दियो। अरे छोड़ा नहीं है कि माना मौसम भी बदलता है मगर धीरे धीरे तेरे बदलने की रफ्तार ने तो हवाओं को भी दहला दिया। अरे छोड़ा नहीं है बाबड़ो कि अब थे कई दिन। अब देखो ये बच्चे का क्या एक स्वभाव होता है। अब मैं ये करवाने लग गया, आप कहने लगे भूगोल कराओ। अब मैं भूगोल करवाने लग जाऊंगा, फिर आपका मैसेज आएगा गुरुजी अब महिला बाल अपराध कराओ। तो कोई बात नहीं, आप इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आपके पेपर से पहले मैं सारा कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। कई साथी का गुरुजी ये पीडीएफ वगैरह मिला बेकिन जाए तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वरना इसी के नाम से जो यूट्यूब चैनल ना जीके बाय अजय सर, इसी के नाम से मेरे भाई यहाँ जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो देखो हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 का। ये अधिनियम कब का, देखो ये एग्जाम में जो प्रश्न आएगा ना, ये अधिनियम एक तो थे अधिनियम ने याद रखियो के धाराओं के थोड़ा बहुत मान के चला सजाऊं, एक आधो प्रश्न आ जाए तो ठीक है, वरना कौन ही आज के तो थे इनको याद रखना है। अधिनियम कौन सा अधिनियम, जैसे महिला बाल विवाह अधिनियम कब का है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब का है, ये सारी चीजें इंडियन पेनल कोड कब अधिनियम पारित हुआ, ये सारी चीजें याद रखनी है। तो देखो गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 लागू कब होता है, लागू 1 साल बाद 1 अप्रैल 1972 के अंदर मेरे भाई ये क्या हुआ था, लागू। सबसे पहले इसकी 3 धाराओं को याद रखना है। 12 का बाद आवा 313 का बाद 314, 312, 313, 314। देखो याद क्या करना है, क्लास में याद करा दूंगा, टेंशन वाली बात को। 12 के अंदर क्या है, किसी स्त्री या पुरुष द्वारा मिलकर किसी अन्य महिला का गर्भपात करवाना। अगर आप इस तरह से कोई काम करते हो तो उसकी जो सजा मिलेगी उसका प्रावधान धारा 312 में। गुरुजी सजा तो मेरे भाई यहाँ पर अधिकतम सजा 7 वर्ष की हो सकती है, आपको न्यूनतम 3 वर्ष की, प्लस जुर्माना भी होगा। गुरुजी जुर्माना कितने दिन में, जितना न्यायाधीश चाहे, ये न्यायाधीश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना, यानी किस पे निर्भर करता है, न्यायाधीश पे, कि वो आपसे कितना जुर्माना लेगा। बात समझ में आई? ठीक है गुरुजी। तो 12 के अंदर की है कोई और मिलके किसी और महिला का गर्भपात करवाए, ठीक है गुरुजी, 12 याद होगी। लेकिन अगर उस महिला की इसके अंदर सहमति है कि हाँ मेरा गर्भपात करवाओ, तो याद रखना मेरे भाई उस महिला को भी क्या दी जाएगी, सजा। तो महिला द्वारा सहमति प्रदान करने पर महिला को सजा दी जाएगी, ये भी बात मेंशन करना। 312 के तहत मिलेगी धारा। इस 12 के बाद आता है धारा 313। देखो 13 ने क्या करना है, किसी महिला का बिना सहमति से, यानी उस महिला की सहमति नहीं है कि मेरा गर्भपात करवाओ, लेकिन फिर भी उस महिला का गर्भपात करवा दिया जाता है। गर्भपात करवाए जाने पर तो मेरे भाई 10 वर्ष की सजा मिलेगी। 10 वर्ष की सजा अगर ना दे तो आपको आजीवन कारावास भी मिल सकता है। गुरुजी आजीवन कारावास के साथ और क्या क्या है, इसके साथ साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा मेरे भाई, ये बात याद रखनी है। तो धारा 312 किसी महिला द्वारा मिलकर किसी का गर्भपात करवाना। 13 यानी किसी 13 यानी 13 महिला की सहमति नहीं है, तेरी तो महिला की बिना सहमति पर, ये देखो बिना सहमति पर। गुरुजी और याद किया करना बढ़िया। देखो 3 नहीं तो 3 ज्यादा दिखा तो 3 सी पावर सी में याद करो, सहमति बिना, तो बिना सहमति पर। 14 धारा 314। देखो गर्भपात कार्य करते समय अगर महिला की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी तय सजा जो मिलेगी वो कितने साल की मिलेगी, 10 वर्ष की सजा। तो याद रखना ये धारा 314 के अंदर मिलेगी। किसी महिला का गर्भपात करवा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, जो भी करवाता है ना, उसको सजा कितने साल की है, 10 साल की, चाहे डॉक्टर जो भी हो, मतलब जो करवाता है ना। अच्छा इसके अंदर टॉपिक में मुख्य बातें ये भी याद रखनी है, वो इतनी धाराएं रटनी है, इनको याद हो गया, 312, 13, 14 याद होगी। अब इधर आओ, अगर महिला अनचाहे गए गर्भ का गर्भपात करवाना चाहे तो क्या वो करवा सकती है, तो बिल्कुल वो करवा सकती है। अगर महिला चाहे कि मेरे को गर्भपात करवाना है, वो करवा सकती है, लेकिन इसके लिए शर्तें रखी गई हैं कुछ, वो किस तरह से होंगी देखो। महिला के गर्भ में बच्चे की मृत्यु हो गई, यानी महिला है, महिला के पेट के अंदर या गर्भ में शिशु की मृत्यु हो गई, तब उसको करवाना ही पड़ेगा, वरना दोनों की जान जाएगी, बच्चा भी मरेगा, वो भी मरेगी। इसीलिए एक तो शर्त ये होनी चाहिए। बिल्कुल गुरुजी ये तो याद भी हो गई हमें। आगे बढ़ो।
महिला के लिए उसका गर्भ जानलेवा होना, यानी जहर फैलना, मतलब जो भी इस तरह से, यानी जब गर्भपात हो रहा हो उस समय से लगे कि एक कोई बचा सकते हैं महिला, तो महिला अपनी सहमति दे सकती है कि मैं बच्चा नंबर 1 चाहूँ, मैं खुद, मतलब वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, तो है ना। महिला के लिए उसका गर्भ जानलेवा होना, अगर जानलेवा है तो वो अपने गर्भ को पात करवा सकती है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तीसरी बात सुनना ध्यान से, किसी महिला के गर्भ का निर्माण बलात्कार या यौन उत्पीड़न से हुआ है, तब भी महिला क्या है, गर्भपात करवा सकती है, ये अपनी सहमति से। तो इसके तहत 3 शर्तों को याद रखना। फिर इसकी गुरुजी अवधि कितनी होगी, तो ये जो अवधि है गर्भपात करवाने की, कम से कम 12 सप्ताह से कम का गर्भपात होना चाहिए। 12 यानी 12 सप्ताह मतलब 1 सप्ताह के अंदर 7 दिन हुई, तो 12 सप्ताह से कम का गर्भपात होगा वो करवा सकती है, अवधि इतनी मानी है। हाई कोर्ट के आदेशानुसार विशेष परिस्थितियों का प्रावधान किया है, इसमें बताया है कि गर्भपात की जो अवधि है वो 24 सप्ताह मानी है। तो हाई कोर्ट ने अपने अनुदेशानुसार इसकी गर्भपात की जो अवधि मानी है वो कितनी, तो हाई कोर्ट ने 24 वर्ष है, और वैसे सामान्य कितनी है, 12 सप्ताह। तो 12 दूनी 24 दूनी यानी बड्डो हाई कोर्ट, तो याद रखना, ठीक है। और टॉपिक कंप्लीट है, बस ये छोटा छोटा टॉपिक है, लंबी चौड़ी कहानी है कोई नहीं, इसको आप अच्छी तरह से उतार लो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लो। अच्छा, अब मैं थाना बता दूं, देखो पूरा हो जाएगा कंप्लीट है, दिक्कत लेने की कतई जरूरत नहीं है आपको, बस आप बने रहिएगा और मेहनत करते रहिए, मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, जितनी मेहनत करोगे उतना ही बड़ा परिणाम मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।